और अपने दुकान के सामने, दुकान उसकी बंद थी और दुकान के ऊपर उसका घर था। तो दुकान के सामने वो कुर्सी लगा करके बैठा था और अखबार पढ़ रहा था। उसी समय एक आदमी वो पैदल दूर से चल करके आ रहा था। तो सेठ जी के देखा दुकान के सामने बैठा, तो उसने वो सेठ के पास गया। तो उसने कहा, सेठ जी राम राम। बोले भैया राम राम। तो उस आदमी ने कहा, सेठ जी मैं बड़ी दूर से आ रहा हूं, पैदल आ रहा हूं और हमें बहुत तेज प्यास लगी है, हमको पानी पिला दो प्लीज। थोड़ी देर जरा शांतिपूर्वक मैं निवेदन करूंगा, प्रसन्नता के साथ आनंद लिया जाए। मैं कोई विद्वान नहीं हूं कि मैं बहुत जानता हूं, इसलिए बस केवल आप सबसे एक आत्मीय वार्ता, एक मोहब्बत की बातें यूं ही संवाद के रूप में मैं कहने के लिए आया। तो उस आदमी ने सेठ से कहा कि सेठ जी हमको प्यास लगी है, हमको पानी पिला दो। तो सेठ ने कहा कि वो बगल में चबूतरा है, बैठ जाओ वहां पर, अभी हमारा आदमी नहीं आया है, यानी मेरा नौकर, वो आ जाएगा तो तुमको पानी पिला दिया जाएगा, वहां बैठ जाओ। तो वो व्यक्ति जाकर के वहां बैठ गया। जब वहां जाकर के बैठ गया तो 10 मिनट लगभग बीत गए। तो 10 मिनट बीतने के बाद फिर दोबारा उस आदमी ने कहा कि सेठ जी हमको बहुत जोर से प्यास लगी है, हमको पानी पिलाओ ना, मैं सुबह सुबह पैदल चल के आ रहा हूं, जरूरी है मुझे थोड़ी दूर और जाना है। तो सेठ ने दोबारा फिर वही बात कहा कि बैठ जाओ ना यार थोड़ी देर, मेरा आदमी भी आएगा पानी पिला देगा। वो बेचारा जाकर के फिर दोबारा वहीं बैठ गया और बैठने के बाद 10-15 मिनट का समय बीता होगा। फिर तीसरी बार वो गया, झल्लाहट में जाकर के सेठ से बोला कि सेठ जी अरे मुझको पानी पिला दो ना यार, बहुत तेज प्यास लगी है, हमारा गला सूख गया है, हम प्यास के मारे तड़प रहे हैं, हमको पानी पिला दो भाई। तो तीसरी बार भी सेठ ने कहा कि भैया तुझसे मैंने कहा ना कि चुपचाप बैठ जाओ, अभी वो जब आएगा हमारा आदमी तो तुमको पानी पिला देगा। तो उस अमुक व्यक्ति ने, जो मुसाफिर था, उसने विनम्रता से बड़ी प्यारी एक बात कही। उसने कहा कि सेठ जी ना जाने तुम्हारा आदमी कब आएगा, कुछ देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ ना, हमको पानी पिला दो, कुछ देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ, हमको पानी पिला दो। मैं आपको निवेदन करूंगा, भगवत कथा हमें और आपको मानव बनने की फार्मूला बताती है। हाड़ मास की देह में रह करके ये मानव नहीं है जब तक हम मानवता का कर्म न करें, जब तक हमारे अंदर संवेदना न आवे, जब तक हमारे अंदर दया का भाव न आवे, जब तक हमारे अंदर किसी भी व्यक्ति के प्रति एक प्रेम का भाव न प्रकट हो, तब तक हम इंसान नहीं हो सकते, तब तक हम आदमी नहीं है। और मैं आपको निवेदन करूंगा कि और कुछ बनना बड़ा आसान है, एक प्रतिष्ठा वाला, एक पद वाला,
एक ऊंचे पोस्ट पर रहने वाला या दौलतमंद बनना, बहुत बड़ा व्यापारी बन, ये एक अलग की बात है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, एक आदमी बनना बड़ा मुश्किल है, और आदमी बनने का फार्मूला संत ही बताता है, साधु ही बताता है। क्योंकि हम आप अगर कोई भी व्यक्ति गुरुनिष्ठ है, एक भाई ने मुझको ये पुस्तक दिया, देखिए इसमें लिखा है महामंत्र, आचार्य श्री प्रेमनाथ सती स्फोटायन, आपका तखल्लुस है स्फोटायन। तो मैंने पहला ही पन्ना इसमें खोला, लिखा था, मैं आपको 1 मिनट सुनाता हूं, 1 मिनट। इसमें लिखा है पहला, आहार विहार व्यवहार शुद्ध रखें। आहार विहार व्यवहार शुद्ध रखें। और दूसरा, लोक मत वेद मत संत मत की मर्यादा का पालन करें। लोक मत वेद मत संत मत की मर्यादा का पालन करें। और तीसरा, बड़ी प्यारी बात, लगभग जो बढ़ौना से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं इस बात को, तन मन धन प्रभु परमात्मा की देन है, इसे परमात्मा का ही समझें। चौथा, परमात्मा का सुमिरन ध्यान भजन नित्य करें। और पांचवा, परमात्मा की दया कृपा के सहारे रहे। कहीं भी रहो, हमारे यहाँ एक माता जी बढ़ौना में गाती है, भैया कि थोड़ा ऊंचा जरा सा, किरणवा मेरा हिला चाहे बनवा में, बैरागी के जपीला अपने मनवा में। बनवा में रहीला गाइए सब लोग, बैरागी के जपीला अपने मनवा में रहीला चाहे बनवा में, बैरागी के जपीला अपने तो मैंने पहला ही पन्ना जब खोला, देखा हल्का सा, तो पहला ये पंचसूत्री मुझको एक सूत्र मिला। तो मैंने महसूस किया